हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शाहरुख खान के बारे में जानेंगे और उनके संघर्ष के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां शाहरुख खान ना हो, थोड़ा मुश्किल है ना? लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली का एक आम लड़का जिसका फिल्म इंडस्ट्री में दूर दूर तक कोई नहीं था, आखिर बॉलीवुड का बादशाह बना तो बना कैसे? चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो उनके इस सफर को हम 6 अहम पड़ावों में समझेंगे। सबसे पहले दिल्ली की गलियों से उनकी शुरुआत, फिर कैसे वो एंटी हीरो बनकर सबको चौंका देते हैं, उसके बाद किंग ऑफ रोमांस के तौर पर दिलों पर राज करना, और फिर एक एक्टर से बढ़कर एक माहिर बिजनेसमैन बनने तक का उनका विकास। हम पर्दे के पीछे के शाहरुख को भी जानेंगे और देखेंगे कि उनकी विरासत क्या कहती है। देखिए, इस आइकॉन को सही मायने में समझने के लिए हमें वहीं से शुरू करना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, दिल्ली। यहाँ एक मिडिल क्लास लड़के का पूरा व्यक्तित्व बन रहा था, जो उसके परिवार के संस्कारों और जिंदगी की शुरुआती मुश्किलों से आकार ले रहा था। अब यहाँ देखिए, उनकी बुनियाद एक बहुत ही सॉलिड पढ़ाई लिखाई पर रखी गई थी। सेंट कोलंबा स्कूल में एक शानदार स्टूडेंट होने से लेकर इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल करने तक उनमें वो लगन और समझदारी शुरू से ही दिख रही थी, जिसने बाद में उनके पूरे करियर को एक दिशा दी। बड़े पर्दे पर छा जाने से बहुत पहले की बात है, उन्होंने अपने एक्टिंग के हुनर को असल में टेलीविजन पर निखारा था और लोगों ने उन्हें पहली बार वहीं पहचाना। इन किरदारों ने, और खास तौर पे फौजी में लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय के उनके रोल ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। बस यहीं से मुंबई के यानी बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए खुल गए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टीवी का सफर बॉलीवुड में उनकी धमाकेदार एंट्री में कैसे बदला, जहां उन्होंने जाते ही इंडस्ट्री के सारे नियम तोड़ दिए। पता है, उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, ऐसे रोल्स चुने जिन्हें उस वक्त का कोई भी बड़ा हीरो हाथ लगाने से भी डरता था। मतलब जहां 90 के दशक का हीरो एकदम सीधा साधा अच्छा इंसान होता था, वहीं शाहरुख ने चुने ऐसे किरदार जिनमें कमियां थीं, एक जुनून था और एक खतरा भी था। और फिर आईं ये 3 फिल्में, बाजीगर, डर और अंजाम। ये फिल्में तो गेम चेंजर ही साबित हुईं। इन्होंने उन्हें एक ऐसे सुपरस्टार के तौर पर स्थापित कर दिया जो इंसानी फितरत के डार्क साइड को पर्दे पर दिखाने से बिल्कुल नहीं डरता था। और कमाल की बात यह है कि ऑडियंस को उनका ये अंदाज बहुत पसंद आया। इन डार्क रोल्स में अपनी धाक समाने के बाद उन्होंने सिर्फ एक फिल्म से अपनी इमेज को पूरी तरह से बदल डाला, और वो एक ऐसी फिल्म थी जो आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। जरा ये आंकड़ा देखिए, 1000 से भी ज्यादा। इतने हफ्ते दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मुंबई के एक ही थिएटर में लगातार चली। ये एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है, सोच कर देखिए। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये एक जादू था, एक फिनोमिनन था। और इसी फिल्म ने उन्हें असल में किंग ऑफ रोमांस का ताज पहनाया। इस जबरदस्त कामयाबी के बाद तो जैसे लाइन ही लग गई, एक के बाद एक ऐसी शानदार हिट्स जिन्होंने उन्हें एक पूरी पीढ़ी के लिए प्यार और दोस्ती का दूसरा नाम बना दिया। लेकिन असली बात यह है कि वो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने खुद को किसी एक इमेज में बांधने से साफ इनकार कर दिया और हमेशा ऐसे किरदारों की तलाश में रहे जो उनके अंदर के एक्टर को और ज्यादा चैलेंज करें। और ये उनके करियर का एक सोचा समझा बदलाव था। स्वदेश हो, चक दे इंडिया हो या फिर माय नेम इज खान, इन फिल्मों के जरिए उन्होंने ज्यादा गंभीर और संजीदा किरदारों की ओर रुख किया और ये साबित कर दिया कि वो कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं। एक्टिंग से हटकर देखें तो उनकी बिजनेस की समझ भी कमाल की है। उन्होंने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की शुरुआत की, जो आज न सिर्फ एक बड़ा फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, बल्कि इंडिया के टॉप विजुअल इफेक्ट्स यानी वीएफएक्स स्टूडियोज में से एक है। मतलब जमीन से एक पूरा मीडिया एम्पायर खड़ा कर दिया। और उनका ये बिजनेस वाला दिमाग सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं रुका, वो स्पोर्ट्स की दुनिया में भी उतरे और सफल आईपीएल क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के सहमानिक बने। तो इतना सब कुछ, पर इस ग्लोबल ब्रांड के पीछे का इंसान कौन है?
चलिए अब उनकी निजी जिंदगी और उन्हें मिले सम्मानों पर एक नजर डालते हैं। दुनिया भर में इतनी शोहरत के बावजूद उन्हें एक पूरे फैमिली मैन के रूप में जाना जाता है। 1991 में उन्होंने गौरी खान से शादी की और वो 3 बच्चों के पिता हैं। ये टेबल उन्हें मिली बेहिसाब पहचान की बस एक छोटी सी झलक है। 14 से ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स, 2005 में पद्मश्री और फ्रांस और यूएई जैसे देशों से मिले इंटरनेशनल ऑनर्स। उनके टैलेंट को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहा गया है। और आखिर में दिल्ली से लेकर ग्लोबल सुपरस्टारडम तक के इस इनक्रेडिबल सफर का स्थायी प्रभाव क्या है, इसकी विरासत क्या है? ये बात उनके जीवन की कहानी के सबसे बड़े संदेश को बिल्कुल साफ साफ बयान करती है कि अगर मेहनत हो, खुद पर यकीन हो और सब्र हो तो फिर कोई भी सपना पहुंच से बाहर नहीं है। तो ये हमें उसी आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है जिसका जवाब उनका पूरा करियर खुद देता है कि आखिर बिना किसी इंडस्ट्री कनेक्शन वाला एक बाहरी शख्स बॉलीवुड का बादशाह कैसे बना। उनका सफर आत्मविश्वास की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक प्रेरणा है, एक ऐसी दास्तां जो सिनेमा से कहीं आगे बढ़कर हम सभी को अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत देती है, चाहे वो हमें कितने भी नामुमकिन क्यों ना लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।